विधानसभा सत्र के 5वें दिन भी भारी हंगामा। सदन में लगा वोट चोर और चोर चोर बौसेरे भाई का नारा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। बीजेपी विधायक सदन में लाए एक न्यूज़पेपर की कॉपी और उन्होंने इस्तीफे की मांग की। बीजेपी विधायकों ने प्रश्नकाल से पहले बाढ़ और नौकरी सहित दूसरे मुद्दे पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने किया इनकार। बीजेपी विधायक अखबार की कॉपी लहराते हुए सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। हंगामा बढ़ा तो मार्शलों ने आरएस पठानिया सहित 3 बीजेपी विधायकों को बाहर निकाल दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित हुए 4 अहम बिल, रेंट अथॉरिटी बिल, श्रमिक कानून और पंचायती राज संशोधन बिल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी हुआ पारित। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ भारी हंगामा। बीजेपी विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एलओपी सुनील शर्मा का बयान। कहा, सरकार के घोटाले उजागर हो चुके हैं और किसी विभाग में भर्तियां नहीं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बाढ़ और अन्य मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। विधानसभा में आगे सुनील शर्मा ने बाढ़ से हुई मौतों और बेघर होने वाले लोगों पर चिंता व्यक्त की। कहा कि सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं है। एनसी विधायक अब्दुल मजीद लारमी का बयान। कहा, विधानसभा सत्र शांतिपूर्ण और फलदायी रहा, हालांकि कुछ परिस्थितियों के कारण यह छोटा रहा। अब्दुल मजीद लारमी ने भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को किया खारिज। कहा, शिकायत निराधार। बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर विफल रहने का लगाया आरोप। कहा, मौजूदा विधानसभा सत्र में जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर भी बोले आरएस पठानिया। कहा, सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कठुआ के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान शुरू। इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद तलाश अभियान जारी। एलजी मनोसेना ने 2 शिक्षकों को किया बर्खास्त। आतंकियों के इकोसिस्टम से जुड़े होने पर बर्खास्त किया गया। बर्खास्त हुए शिक्षकों का नाम आया सामने। पहले का नाम गुलाम हुसैन तो वहीं दूसरे का नाम माजिद इकबाल डार। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, आतंकवादियों से कथित संबंधों के आरोपों में 2 सरकारी कर्मचारियों को बिना सफाई का मौका दिए बर्खास्त किया गया, जिससे कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की आशंका बढ़ी है। कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया पूरी तरह से कानून के अनुसार होनी चाहिए। गुरेज घाटी में समग्र कृषि विकास कार्यक्रम परियोजना 2 के तहत 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। बांडीपुरा पुलिस ने आरागाम में थाना दिवस आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बांडीपुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एजाज अहमद जरगर ने की। सांसद हनीफा जान ने शरगोल निर्वाचन क्षेत्र का किया दौरा। साथ ही जन शिकायतों और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। पापुर में केसर की फसलों से आई भारी गिरावट, किसानों को हुआ भारी आर्थिक नुकसान। पुंछ में जिला विकास उपायुक्त कार्यालय में बंकर निर्माण कार्य हुआ पूरा। आवाम के लिए बंकर निर्माण की उठी मांग। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए कठुआ पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। एक शख्स को 800 ग्राम गांजे सहित किया गिरफ्तार। रियासी पुलिस ने वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता सप्ताह पूरे जोश और देशभक्ति की सराहना के साथ मनाया। इस उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम में एक सम्मेलन आयोजित किया। नेताओं ने लोगों से पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की। चकलू में जूस फैक्ट्री के पास टिप्पर और स्कूटी की टक्कर में 2 लड़कियां हुई घायल। दोनों पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जावेद डार ने बारामूला में मिशन युवा मॉडल SBDU का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य पूरे जिले में युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। सुरेश शर्मा ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। 2 करोड़ 27 लाख की राशि से चल रहे हैं विकास कार्य की जानकारी ली। श्रीनगर में स्कूल शिक्षा विभाग और SCERT जम्मू कश्मीर के सहयोग से ECCE सहायकों के लिए भव्य ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट में आर्टिजन सोलफुल कश्मीर कार्यक्रम का आयोजन किया। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट विभाग की पहल से स्थानीय कार्यक्रमों को मिला मंच। भारतीय सेना की टारगेट डिवीजन के तहत मिलिट्री सिविल
फ्यूजन कैप्सूल हुआ संपन्न। पीडीपी नेता वहीदुर रहमान पन्ना बोले, जो सरकार योग्यता को दबाती है वो अपने लोगों के भविष्य को दफनाती है। पुंछ की टीम ने लापता लड़की को सकुशल बरामद किया। एसएसपी शफकत हुसैन की निगरानी में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने जेएनके शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन प्रस्ताव खारिज होने पर प्रतिक्रिया दी। कहा, एनसी को मेरे प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन सदन में बहुमत का निर्णय ही अंतिम होता है। कृषि मंत्री ने बारामूला में मिशन युवा के तहत मॉडल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में एमएलए बारामूला, डीसी बारामूला और कई अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा ने कुंजर और टंगमर्ग में करोड़ों की लागत से बने खेल मैदानों और ढांचे का उद्घाटन किया। युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। हंदवाड़ा के कोलंगनाम में रसफे धमाका, धमाके में 4 बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोड़ो यात्रा मेंढर में चौगान चारोन पहुंची। नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर सुनी समस्याएं। स्थानीय लोगों ने सड़कों, बिजली और पानी की दिक्कतों के उठाए सवाल। एनसी नेताओं ने आश्वासन दिया, जल्द सरकार तक पहुंचाई जाएगी समस्याएं। उधमपुर के रहम्बल क्षेत्र में 25 साल के रेणु देवी के घर के आंगन में पेड़ से लटका हुआ मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सांसद ने आरक्षण से जुड़े प्रश्नों पर जानकारी साझा न करने पर सरकार पर उठाए सवाल। भर्तियों, क्षेत्रीय असमानताओं और मानव संसाधन पर आरक्षण के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता बताई। भारतीय सेना ने गुरेज घाटी के कंजलवान में महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र किया स्थापित। आरएसपुरा में आयोजित बैठक में माइकल गिल सर्वसम्मति से अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन के चुने गए प्रधान। जम्मू कश्मीर यूनियन अध्यक्ष रवि रंधावा ने नई टीम को शुभकामनाएं देते हुए अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग दोहराई। आरएसपुरा के सतवाली मैदान में खेले गए विंटर कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में अवेंजर क्रिकेट क्लब जम्मू ने आरएसपुरा की आरा को 75 रनों से हराकर खिताब जीत लिया। मुख्य अतिथि थाना प्रभारी रवि सिंह परिहार ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल देकर किया सम्मानित। यशवंत सिन्हा और उनकी टीम ने श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा से उनके शिवपुरा आवास पर मुलाकात की। बैठक में जीए मीर और निजामुद्दीन भट्ट भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बांडीपोरा टाउन हॉल में 1 दिवसीय युवा सम्मेलन किया आयोजित। कुपवाड़ा के बनपुरा तरह गांव में मोटरसाइकिल और टिप्पर की टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौके पर ही हो गई मौत। रियासी के डीसी निधि मलिक ने बस स्टैंड रियासी पर 24/7 यानी कि 24/7 चाइल्ड हेल्प डेस्क का किया उद्घाटन। और ये महल मिशन वात्सल्य योजना के तहत बच्चों की सुरक्षा और कल्याण को सशक्त करने के मकसद से शुरू की गई। बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि ने पहलगाम घाटियों की सैर की। पहलगाम के सेल्फी पॉइंट पर बैरिसरन आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अफगानिस्तान सेना ने डोरंड रेखा के पास 3 दिवसीय बड़ा अभ्यास किया। इस दौरान पैदल सेना ने आतंकवाद विरोधी और जमीनी आक्रामक संचालन का प्रशिक्षण किया। उधमपुर के मीर पंचारी में जंगली भालू के हमले में कौशल्या देवी और बलदेव चंद घायल, दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचारी में भर्ती कराया गया। जम्मू में अगस्त 2025 की बाढ़ की बाद से 26 ट्रेनें प्रभावित, 60% ट्रेन यातायात सामान्य, दिसंबर तक पूरी बहाली की उम्मीद। न्यूज 18 के मंच से गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया बड़ा हमला। बोले, राहुल ने पीएम का नहीं बल्कि छठ और छठी मैया के भक्तों का किया अपमान। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार में पीएम मोदी और सीएम नीतीश के पक्ष में लहर का किया दावा। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर कहा, बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी एनडीए। बिहार चुनाव पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान,
न्यूज 18 के मंच से बोले, लालू जी की इच्छा है इनके बेटे सीएम बने और सोनिया गांधी की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बने, लेकिन न पीएम की और न सीएम की सीट खाली। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को हथियार छोड़कर तुरंत सरेंडर करने की दी नसीहत। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा देश। जम्मू कश्मीर के बडगाम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जोरदार तरीके से किया प्रचार। पार्टी उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार ने लोगों से की वोट की अपील। बिश्ना में एक दर्दनाक हादसे का शिकार हुए बाप बेटी दोनों गंभीर रूप से हुए घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अवंतीपुरा में पुलिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यक्रम सरदार पटेल की राष्ट्रीय सेवाओं और एकता का संदेश देगा। पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर साधा निशाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पीठ पर छुरा घोंपने का लगाया आरोप। बारामूला पुलिस ने बैनर तले पट्टन पुलिस स्टेशन में पुलिस शहीद दिवस समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलवामा पुलिस ने राष्ट्रीय एकता को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। सर्किट हाउस पुलवामा में आयोजन कार्यक्रम में सरदार वल्लभ पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। पुंछ में 29वें यूथ फेस्टिवल का हुआ आयोजन। जिले भर के छात्र छात्राओं ने अपनी कलाओं का किया प्रदर्शन। एनआईए ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से तहव्वुर राणा के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच में मदद मांगी है। तहव्वुर राणा पर मुंबई में 26/11 हमले की साजिश का आरोप है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा और कई बड़े नेताओं ने श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में कई दलों के नेताओं के साथ बैठक की। सभी नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से विधायक बलदेव राज शर्मा ने LG मनोज सिन्हा से की मुलाकात। श्रीनगर में राजभवन में मुलाकात। श्रीनगर में मुंबई से आए डोगरा ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने LG मनोज सिन्हा से की मुलाकात। मुंबई में डोगरा भवन की स्थापना पर हुई चर्चा। रामबन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। रामबन पुलिस के अधिकारियों ने संगोष्ठी का किया आयोजन। अखनूर के नारायणा गांव में स्कूल में सेना ने वेपन एग्जीबिशन का किया आयोजन। सेना के जवानों ने बच्चों को विभिन्न आधुनिक हथियारों और उनके उपयोग की दी जानकारी। रियासी के लोगों ने शिक्षकों पर की गई कार्रवाई का स्वागत किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जताया धन्यवाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राजौरी में रन फॉर यूनिटी की जा रही आयोजित। एसएसपी राजौरी ने लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। ले पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से 960 ग्राम गांजा भी किया बरामद। श्रीनगर की ओर भारी मोटर वाहनों पर रोक। आगामी दरबार मूव के मद्देनजर प्रशासन ने लिया फैसला। कुलगाम के चौगाम गांव में गेहूं के बीजों का किया गया वितरण। करीब 80 किसानों को बुआई के लिए मिले बीज। कुलगाम पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले समारोहों की तैयारियां पूरी की। बीपीएल और अंत्योदय अन्य योजना श्रेणी के लोगों को अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराने के बारे में बोले सतीश शर्मा। कहा कि जिस प्रकार पहले चरण में 10 लाख लोगों ने राशन सुनिश्चित किया गया था, उसी प्रकार अब इसमें और प्रगति होगी। दिल्ली में गुलाम नबी आजाद ने सेवानिवृत्त IAFS अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी के पति दिवंगत उदय सोनी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पुंछ जिले में बढ़ाना सुरनकोट के अब्दुल खालिक पर भालू ने किया हमला। खालिक गंभीर रूप से हुए घायल। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी और अल रजा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन करगिल ने उन्नत रोग शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किया। करगिल से लद्दाख के युवा सेवा एवं खेल विभाग के संयुक्त निदेशक ताहिर हुसैन जुबदवी ने लद्दाख दल को गुजरात रवाना किया और दल में उत्कृष्ट खिलाड़ी शामिल हुए। धर्मशाला में पूर्व सीएम शांता कुमार से मिले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। पालमपुर स्थित आवास पर उनसे की भेंट। सांसद कंगना रनौत ने कुल्लवी वेम्स स्टूडियो का किया दौरा। स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज। नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला बरकरार।
सीएम सुक्खू ने नड्डा से की मुलाकात, राहत पैकेज दिलवाने के लिए मांगा सहयोग। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर कसा तंज, कहा सीएम को बिहार चुनाव की चिंता, प्रदेश की नहीं। मंडी में 8 नवंबर से शुरू होगी पीएलआर मंडी प्रीमियर लीग, विजेता को मिलेंगे 51,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बरोटीवाला क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना आई सामने। गाय के मुख में जंगली जानवरों के लिए रखा गया विस्फोटक फटा, 4 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद मिला बेहोशी को नया जीवन। बिलासपुर सब्जी मंडी में गंदे पानी की समस्या बढ़ी, सब्जियों के बीच बहता गंदा पानी बना बीमारियों का कारण। नूरपुर में प्लास्टिक लिफाफों के बढ़ते उपयोग पर सख्त हुआ प्रशासन, एसडीएम अरुण शर्मा ने किया जन जागरूकता का आह्वान। ऊना में पकड़े गए 1500 किलो पनीर का सैंपल हुआ फेल, प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में किया सनसनीखेज खुलासा। धर्मशाला पालमपुर रोड पर बनी लंबे जाम की स्थिति, मंजिलों तक पहुंचने के लिए हुए लोग परेशान। बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राकेश चंवाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर साधा निशाना, कहा हिमाचल को ठगने के बाद अब बिहार को ठगने निकले हैं मुख्यमंत्री सुक्खू। हरिद्वार और वाराणसी घाट की तरह कांगड़ा में भी तैयार हो रहा है बाण गंगा घाट, शाम को घाट पर हुआ करेंगी आरतियां। हिमाचल प्रदेश की 40वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। ऐतिहासिक चौगान मैदान में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ध्वजारोहण किया। डिप्टी मेयर के कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद नगर निगम हाउस में हुआ हंगामा, कांग्रेस के अपने ही 13 पार्षदों ने भी जताया विरोध। ट्रंप के टैरिफ आतंकवाद पर मंडी में गरजे सीपीआईएम के नेता, कहा भारत सरकार ट्रंप के टैरिफ आतंकवाद पर उठाए सख्त